नमस्कार, मैं हूँ रानू शर्मा। आप देख रहे हैं जीके डिजिटल चैनल। आज हम बात करते हैं भादवा बदी छठ, यानी हल षष्ठी भी बोलते हैं इसको। और आज का व्रत होता है ऊप छठ का व्रत। हल षष्ठी का दिन इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि पुराने ज़माने में हमारी पूरी सभ्यता कृषि सभ्यता थी, तो उसके अनुसार आज के दिन हल की पूजा की जाती थी। इसी वजह से इसे हल षष्ठी कहते हैं। और बलराम जी से जुड़ी हुई कथाएँ हैं इसकी, भगवान कृष्ण के भाई। अब हम बात करते हैं ऊप छठ की। ऊप छठ की कथा, एक साहूकार था, उसकी पत्नी जो थी वो छुट्टी पे हो जाने के बाद भी घर में काम करती थी, परिंदे गाड़ती थी, बर्तन वर्तन साफ करती थी, रसोई में खाना बनाती थी। वो एक बार क्या हुआ कि साहूकार बाहर गया तो उसे 7 ऋषि मिले। उन्होंने उन 7 ऋषि को अपने घर में खाने का न्योता दिया। वो सभी ऋषि यहाँ जीवने आए, उसके घर आए तो उसकी पत्नी छुट्टी पे हुई थी, तो उसने सारा खाना उसने छुट्टी पे हुए हुए ही बना लिया। खीर बनाई, चावल बनाए, रोटी बनाई। जब ऋषि खाना खाने बैठे तो चावल में लटे पड़ गई। तो ऋषियों को पता चला कि ये इसने ऐसा होने के बाद भी खाना बनाया है। तो ऋषि ने उसे श्राप दिया कि तू जाएगी कुतिया की योनि में और तेरा पति जाएगा बैल की योनि में। ऐसा ही हुआ। मरने के बाद बैल बना साहूकार और कुतिया बनी उसकी पत्नी। और वो बैल बन के अपने ही पुत्र के घर में कोल्लू का बैल बना, और उसकी पत्नी अपनी पुत्र के घर में कुतिया बनती थी, उसके घर की रखवाली करती थी। एक दिन बैल का श्राद्ध आया, यानी उसके पिता का श्राद्ध आया। उसने श्राद्ध किया, सभी को खाने का न्योता दिया। वही ऋषि आए उसके घर खाना खाने। तो उन ऋषियों ने उसे बताया कि हम तुम्हारे पिताजी के यहाँ भी खाना खाने आए थे, पर तुम्हारी माताजी ने छुट्टी पे होने के बाद भी खाना बनाया, इसलिए हमने उन दोनों को श्राप दिया था। लेकिन उसकी पत्नी ने क्या किया, खीर बनाई थी। एक चील उड़ती हुई आई और उस चील ने उसमें मरा हुआ सर्प डाल दिया खीर में। कुतिया ने ये देखा, उसने कहा कि अगर ये खाना सभी ने खा लिया तो सब मर जाएंगे। तो कुतिया ने क्या किया कि उसकी साहूकार की जब पत्नी आ रही थी उसने उसमें मुंह डाल दिया। ऐसा देखकर उसकी पत्नी बहुत क्रोधित हुई। उसने उसे मारने के लिए लकड़ी उठाई और उसे इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ दी। वो गई अपने बैल के पास, अपने पति के पास, और बोली कि आज तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो बहुत कुछ मिला होगा। तो बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैं तो आज भी कोल्लू के बैल की तरह ही कार्य कर रहा था। तो उसकी पत्नी ने उसे बोला कि मैंने आज खीर के अंदर मरा हुआ सर्प जो चील डाल गई थी उसमें मुंह डाल दिया, जिससे सारी खीर जूठी हो गई और किसी ने खाना नहीं खाया। ये बातें दोनों के बीच में चल रही थी, तभी साहूकार की पत्नी ने ये सारी बातें सुन ली। उसने कहा कि ये मेरे ही सास ससुर है जो मेरी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने जाके पूछा तो उन्होंने बोला कि ये सभी आपका पिता बैल की योनि में है और आपकी माता कुतिया की योनि में है। ऐसा सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने उन्हीं ऋषियों को बुलाया, अच्छे से खाना खिलाया और उनसे उनके उद्धार का कारण पूछा कि ये किस प्रकार से इनका उद्धार होगा। तो ऋषियों ने बोला कि इसके उद्धार के लिए जब ऊप छठ की हुई कन्याएं हैं उन्हें खाना खिलाना है। तो ऐसा ही हुआ। उसकी साहूकार की पत्नी ने ऊप छठ की कंवारी कन्याओं को खाने पे बुलाया, उनको खाना खिलाया, उनको आराम से जो भी उसे देना था उसने उनको दिया। ऐसा करके उन बैल और कुतिया उन दोनों का उद्धार हुआ, उनका मोक्ष हुआ। और इस हल षष्ठी का एक महत्व है कि 24 ग्यारस और एक हल षष्ठी, ये ऊप छठ, ये बराबर होती है। जो 24 ग्यारस का फल मिलता है वही एक ऊप छठ करने का फल मिलता है। इसलिए ऊप छठ करो।